अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं शहंशाह सिपाहियों के साथ बुरसा के बाहर खड़ा होता है। बुलंदी पर खड़ा हुआ सरोज उसे देखते हुए कहता है, जब हम यहाँ से देखते हैं तो तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा कम दिखाई देती है। शहंशाह कहता है, सरोज इससे लुफ्त उठाओ, ऊपर से मुझे देखने वाला तुम्हारा आखिरी नजारा है। सरोज कहता है, अरे मैं तो कल भी तुम्हें ऊपर से नीचे देखूंगा। शहंशाह कहता है, लेकिन तुम वो नहीं सुनोगे जो मैं कहूंगा, क्योंकि तुम अपनी कब्र में होगे। क्या तुम चाहोगे कि हम कल पूरी ताकत से तुम पर हमला करें और अपनी तलवारों से इन लोगों का सफाया करें जो हमारे खिलाफ हैं, या तुम आज रात हथियार डाल दोगे और अपनी जान बचाने को तरजीह दोगे? सरोज कहता है, आ शहंशाह, आ देखो, जब बुरान ने उरान के लिए मगरबी दरवाजा खोला और तुम दरख्तों के पीछे से अंदर देख रहे थे, ये बुरसा का वो नजारा है जो तुमने अपनी सारी जिंदगी में देखा है। शहंशाह कहता है, कल सुबह हमारी मंजनीकों से पत्थर निकलने और तुम्हारी दीवारों से टकराने की आवाज पर तुम बेदार हो जाओगे। सरोज, यकीनन अगर तुम रात को सोते हो तो? सरोज कहता है, नहीं होगा, यकीनन ये नहीं होगा, हमें नींद नहीं आएगी, क्योंकि हम अपने रहनुमाओं से इस पर बहस करेंगे कि ये कौन से कबाइल हैं। हम तुम में से हर एक का सर इनके पास भेजेंगे। शहंशाह कहता है, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं इजिक, इजमित और कुताया के लिए इबरत बनाने के लिए तुम्हारा सर अपने घोड़े के ज़हन के तले में रखूंगा। ये कहते ही शहंशाह वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दस्ता सगोत जाने के लिए सुरंग से निकल रहा होता है। दुमरुल भी इसी सुरंग से बाहर आता है। फिर हम देखते हैं रात को जंगल में उरान नीलोफर और अपने साथियों के साथ बैठा होता है। नीलोफर उरान से कहती है, वो हम पर हर तरफ से हमला कर रहे हैं। उरान, ये कौन लोग हैं जो हम पर हमला कर रहे हैं? तो उरान कहता है, ऐसा सरोज के आदमियों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। वो जो कर सकता है वो करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। नीलोफर कहती है, तुम्हारा कबीले से निकल जाने का क्या होगा? उरान कहता है, हम सिर्फ जिला वतन हुए हैं। नीलोफर, गद्दारी का इल्जाम नहीं लगा। करीब ही बुरान और जरकुताई हलीमा के साथ बैठे होते हैं। कारा खलील अपने बच्चे का जूता उठाकर बहुत गमगीन बैठा होता है। बालाबान कहता है, भूख से मेरा पेट फट रहा है, ये लोग कहाँ रह गए हैं? जरकुताई कहता है, वो अब एक शानदार शिकार लेकर आएंगे। बालाबान कहता है, तब तक मैं भूख से ना मर जाऊं तो अच्छा है। कुछ ही देर में अब्दुर्रहमान और कोलतराली शिकार लिए वहाँ पहुँचते हैं। कोलतराली कहता है, बालाबान फजूल बातें करने के बजाय ये पका लो। बालाबान एकदम से शिकार की सफाई करने लग जाता है। हलीमा दर्शन से कहती है, क्योंकि तुम हमारे पीछे आए हो, तुम्हें आग जलानी चाहिए। कोलतराली कहता है, जो ताकत से तलवार चलाता है इसके अंदर आग भड़कती है, लकड़ियाँ डालो जब तक कि गोश्त अच्छी तरह पक न जाए। बुरान इन दोनों से कहता है, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, वरना हम बालाबान के रहमो करम पर रहते, हमारा हाल अफसोसनाक होता है ना जरकुताई? जरकुताई कहता है, मुझे ये बात समझ नहीं आई। शिकार अब नहीं होगा, इसे साफ करके पकाया जाएगा और फिर मेरे सामने पेश किया जाएगा। बालाबान कहता है, आज मुझे जो धचका लगा है इसने मुझे नहीं मारा, लेकिन आपके अल्फाज मुझे मार रहे हैं। अब्दुर्रहमान कहता है, चलो चलो, क्या हम तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे? जल्दी पकाओ वरना हम इसे कच्चा खा लेंगे। वो सब आपस में मशगूल ही होते हैं कि बुरान को इस बात का एहसास होता है कि कारा खलील बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। वो जरकुताई को इशारा करता है तो जरकुताई उसे हौसला देता है और कहता है, क्या तुम अपने बेटे के बारे में सोच रहे हो? कारा खलील कहता है, कई साल गुजर गए, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि मैं इसके बारे में ना सोचूं। मेरा दर्द कम नहीं हुआ और ना ही मेरे दिल को सुकून मिला। इसकी याद आज भी मेरे जहन में इतनी ही ज्यादा है जितनी कल थी। ये कहते ही खलील इस लम्हे को याद करता है जब वो दरख्त के साथ बांधा हुआ था। आस पास लाशों के ढेर लगे हुए थे। बाज़ंतीनी, इसकी बीवी और बच्चे पर हमला आवर थे। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कह रहा था, आयशा, मेरा बेटा छोड़ दो, मेरी बीवी को छोड़ दो। आयशा एक हाथ में बच्चे को उठाए दूसरे हाथ में लड़ रही थी। कुछ देर की मुजामत के बाद ही बाज़ंतीनी सिपाहियों ने तलवारें आयशा के पेट में घोंप दी थी। बाज़ंतीनियों ने इससे बच्चा छीन लिया था और वो उसे लेकर वहाँ से चले गए थे। खलील चिल्लाता ही रह गया था। जमीन पर पड़ी इसकी जख्मी बीवी ने कहा था, खलील हमारा बच्चा, मगर खलील कुछ नहीं कर पाया था और इसकी बीवी की सांसें थम गई थीं। इस ख्याल के बाद कारा खलील कहता है, गोया बाज़ंतीनियों ने मेरे दिल को इस जगह से फाड़कर बहुत दूर ले गए। बुरान कहता है, हम तुम्हारे बेटे को ढूंढ लेंगे प्यारे खलील, हमने हर जगह देखा है और मजीद भी देखेंगे, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह तुम्हारी उम्मीद टूटने नहीं देगा। खलील कहता है, इसे ढूंढने से पहले मेरे लिए मौत नहीं है। फिर हम देखते हैं नीलोफर उरान से पूछती है, उरान, तुम सब कुछ क्यों कबूल कर रहे हो? तुम अलाउद्दीन के हुक्म पर एतराज क्यों नहीं कर रहे? तो उरान कहता है, वो मेरा भाई है। नीलोफर कहती है, भाई अपने भाई के लिए सहारा बनता है, तलवार तान कर इसके लिए मुसीबत नहीं बनता। क्या तुम देख नहीं रहे, अलाउद्दीन अब रास्ते से भटक चुका है। तो वहाँ पहुँचने वाला अलाउद्दीन कहता है, कौन रास्ते से भटक गया है? नीलोफर खातून। अलाउद्दीन को देखते ही सब खड़े हो जाते हैं और अलाउद्दीन कहता है, मैंने जो किया अपने भाई के लिए किया है। नीलोफर कहती है, क्या कह रहे हो, क्या मतलब है? उरान आगे बढ़ता है और अलाउद्दीन से गले मिलता है, फिर अपने मारे हुए मुक्के के निशान को देखने की कोशिश करता है। तो अलाउद्दीन कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। नीलोफर कहती है, यानी ये सब एक खेल था? उरान कहता है, ये दो भाइयों के दरमियान एक मुआहदा था, एक बंधन जिसने इन्हें जोड़ा ताकि वो अपने मकसद में ताउन कर सकें। दुश्मन के सामने खुद को कमजोर जाहिर किया ताकि अपनी चाल चल सकें। बुरान अलाउद्दीन को कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, आपने हमारा भी मजाक उड़ाया है ना सरदारान? अब हम क्या करेंगे ये भी बताएं जरा। अलाउद्दीन कहता है, मैं आपको बताता हूँ। दुमरुल, जरा आओ और इन्हें खुशखबरी सुनाओ। दुमरुल सामने आता है और कहता
है, अल्लाह का शुक्र है मुझे सुरंग का दाखिली रास्ता मिल गया है, लेकिन एक बुरी खबर है, सुरंग से निकलने वाले फौजी सोगोत पर हमला करेंगे। कुरान कहता है वो कुछ नहीं कर सकेंगे। जब हम सुरंग को बारूद से उड़ा देंगे तो फ्लादियुस बाहर अकेला रह जाएगा। कारा खलील पूछता है, हजूर हम सुरंग को क्यों उड़ाएंगे, क्यों ना हम सुरंग से गुजर कर बुरसा पर कब्जा कर लें। दुमरुल कहता है, अगर आप ये कहते हैं कि सुरंग में दाखिली रास्ता है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं है तो ये दुरुस्त होता। वो हर तरफ घात लगाए बैठे हैं, अगर हम सुरंग में दाखिल होते हैं तो वो हमारे पीछे दरवाजे बंद कर देंगे और सिपाही फजूल में मरेंगे। अलाउद्दीन कहता है, भाई इस घटिया तैमूर ताश ने मौके से फायदा उठाकर 11 एसार किला भी ले लिया है। कुरान कहता है, तैमूर ताश को थोड़ा सब्र करने दो, हम ना अपने वादे से पीछे हटे हैं और ना ही अपने इंतकाम से। हम जाकर इस सुरंग को उड़ा देंगे जो बुरसा के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है, और तुम लश्कर गाह जाओ। अलाउद्दीन कहता है, मैं शहंशाह साहब को रोकूंगा। कुरान कहता है, ये जंग अब भूख और शराब की जंग नहीं रही, ये आदम व वजूद की जंग है। अब मेरी बात गौर से सुनो, दुमरुल बालाबान तुम सुरंग को चारों इतराफ से घेर लोगे। फिर हम देखते हैं कि दुमरुल और बालाबान उरान के बताए हुए मंसूबे पर अमल कर रहे होते हैं। वहाँ मौजूद काफरों को मारने के बाद दुमरुल सुरंग का रास्ता खोलने की कोशिश करता है। उरान ने इनसे मजीद कहा था, इससे पहले कि हम सुरंग के करीब पहुँचे सुरंग के इर्द गिर्द फौजी जमा हो जाएंगे। अब्दुर्रहमान कोंतराली तुम दोनों पहले चुपके से अंदर जाओगे कि इन्हें सिर्फ मौत का सख्त डंग ही महसूस होगा। फिर हम देखते हैं अब्दुर्रहमान और कोंतराली बड़ी खामोशी के साथ दुश्मनों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। बाज़ंतीनियों को आवाज निकालने तक का मौका नहीं मिलता। अगले मंजर में हम देखते हैं, रात को बुरान ने उरान से पूछा था, क्या हम इस सुरंग में बड़ी गाड़ी से पहुंचने जा रहे हैं जो बुरसा के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है, ये कैसे मुमकिन है, कोई हमें महसूस न करे। उरान ने कहा था, इस काम को करने में जरकुताई साहब समेत आपके अलावा कोई अहल नहीं है। दिन के वक्त बुरान और जरकुताई सुरंग के पास पहुँचते हैं भेष बदले हुए। बाज़ंतीनी सिपाही आगे बढ़ते हैं और एक पूछता है, आप लोग कौन हैं? बुरान कहता है, हम आपके लिए ताज़ा फल लाए हैं। सिपाही कहता है, यहाँ से चले जाओ। वो दोनों घोड़ा गाड़ी से उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। जरकुताई कहता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अब से हम जहाँ भी मुड़ेंगे तमाम दरवाजे बुरसा की तरफ खुलेंगे। ये सुन के बाज़ंतीनी सिपाही जैसे ही तलवार बाहर निकालते हैं तो घोड़ा गाड़ी में से एकदम हलीमा, दरसुन और कारा खलील निकलते हैं और वो तीरों की बारिश कर देते हैं। बाज़ंतीनी सिपाही भागते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं मगर मारे जाते हैं। बच जाने वालों पर अब्दुर्रहमान और कोंतराली टूट पड़ते हैं। बेहतरीन मंसूबे से वहाँ से भी बाज़ंतीनी सिपाहियों का सफाया हो जाता है। दुमरुल भी घूमते घूमते सुरंग का खुफिया रास्ता खोलने में कामयाब हो जाता है। फिर हम देखते हैं, रात को कोंतराली ने उरान से कहा था, तो इस तरह हम सुरंग में दाखिल होंगे। हजूर, जब उरान ने कहा था दुश्मन यही चाहता है, तुम बिल्कुल ऐसा ही सोचो। ये मत सोचो कि वो बच्चों के घोंसले को खाली छोड़ देंगे, लेकिन तुम इन्हें इनके ठिकाने से निकालोगे। सुबह के वक्त वो दोनों घास फूस को आग लगा के सुरंग में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ धुआं ही धुआं फैल जाता है और वहाँ मौजूद सिपाही बाहर की जानिब भागते हैं। बाहर मौत इनका इंतजार कर रही होती है। सब इन पर टूट पड़ने के लिए तैयार होते हैं। धुआं बर्दाश्त करते करते वो जैसे ही बाहर पहुँचते हैं तलवार से काट दिए जाते हैं। कुछ की खोपड़ियाँ कुल्हाड़े से खोल दी जाती हैं और कुछ को छलनी छलनी कर दिया जाता है। जो तलवार और कुल्हाड़े से बचता है फिर उसे मारा जाता है। दर्जनों बाज़ंतीनी सिपाही थे मगर पलक झपकते ही खत्म हो जाते हैं। बालाबान और दुमरुल भी अपना हिस्सा डालते हैं। तमाम काफरों के मर जाने के बाद उरान वहाँ पहुँचता है और कहता है, शाबाश सिपाहियों, यूनानी आग को सुरंग में ले जाओ। इस शैतानी खेल पर कई और सब करने का वक्त आ गया है। ये सुनते ही सिपाही बारूद वाले ड्रम को लेकर सुरंग की जानिब बढ़ते हैं। बुरसा के अंदर सरोज आगे बढ़ते हुए कहता है, सोगोत फ्लादियुस के शिकंजे में है, शहंशाह भी हमारी मुट्ठी में आकर गिरेगा। हम इनको इससे कई बड़ी शिकस्त का मजा चखाएंगे जो हमने उरान को चखाई थी। इसी दौरान एक सिपाही भागता भागता आता है और कहता है, जनाब तुर्क आ रहे हैं, इन्हें सुरंग मिल गई है। ये सुनकर सरोज गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है, लानत तो उरान, मैं तुम्हें इस सुरंग में दफन कर दूंगा। वो तलवार निकालता है और भाग पड़ता है। फिर हम देखते हैं सुरंग में उरान के सिपाही बड़ी मिकदार में बारूद पहुंचा देते हैं। हलीमा बारूद को फैला देती है। दूसरी तरफ से सरोज आगे बढ़ते हुए कहता है, दौड़ो दौड़ो, इन्हें आगे बढ़ने की इजाजत ना देना। ये सुनकर हलीमा कहती है, वो आ रहे हैं, चलो चलो जल्दी, शाबाश। ये कहते ही वो दरसुन के साथ वहाँ से भाग जाती है और बाहर आकर उरान से कहती है, भाई वो आ रहे हैं। ये सुनते ही उरान मशाल सुरंग में फेंक देता है। आग तेजी से बारूद वाले ड्रम की जानिब बढ़ना शुरू हो जाती है। उरान अपने साथियों के साथ तेजी से दूर भागता है। गुस्से में पागल सरोज आगे बढ़ता ही चला जाता है और ड्रमों के सामने पहुंचता ही है कि एक जोरदार धमाका होता है। सुरंग उड़ के रह जाती है। बाई पत्थर दूर दूर जा गिरते हैं। अगले मंजर में उरान अपने साथियों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, बुरसा की इस लकीर तक पहुंचने में सिर्फ एक कदम बाकी रह गया है जो मेरे बाबा खींचना चाहते थे। तुरान जरकुताई आप सोगोत जाएंगे। फ्लादियुस बाहर है, जरा मालूम करते हैं कि वो कहाँ है। हलीमा, दरसुन और नीलोफर कबीले वापस जाओ। खलील और हम लश्करगाह जाएंगे। ये कहते और सुनते ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको बासानी मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।